वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं रिएक्ट के नए टॉपिक को। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से है ना डेटा को फ्लो करा सकते हैं चाइल्ड टू पेरेंट। अभी तक के आपने है ना वीडियो में देखा था कि आपका रिएक्ट में जो डेटा फ्लो होता है वो फ्लो होता है आपका है ना पेरेंट टू चाइल्ड। अब हम अपनी स्लाइड में सबसे पहले इसका है ना समझ लेते हैं कि क्या क्या हमारे स्टेप इन्वॉल्व होने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना ये सीखेंगे कि किस तरीके से है ना इसको डाटा को है ना अपने रिएक्ट में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आइए सबसे पहले अपने स्लाइड में रीड कर लेते हैं। नॉर्मली डाटा फ्लो फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड वाया प्रॉप्स। आपने है ना अभी देखा था कि हमने डाटा है ना फ्लो कराया पेरेंट टू चाइल्ड हमने प्रॉप्स की हेल्प में। तो हमने रिएक्ट में अभी तक क्या किया था कि आपका है ना जो डेटा जा रहा था वो जा रहा था पेरेंट टू चाइल्ड प्रॉप्स के थ्रू। इसके बाद अब है ना कभी कभार क्या होता है कि वी नीड टू डेटा पास थ्रू द चाइल्ड टू पेरेंट। तो हम किस तरीके से ये कर सकते हैं इसे समझ लेते हैं। इसे हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूजिंग कॉल बैक फंक्शन पासिंग एज ए प्रॉप्स। इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन है ना पेरेंट्स कंपोनेंट के थ्रू भिजवाएंगे जो आपके है ना चाइल्ड पे जाएगा, और उस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू है ना हम जो चाइल्ड का जो डेटा होगा उसे पिक करके अपने पेरेंट्स को रिसीव कराएंगे। किस तरीके से आइए देखते हैं कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बात करें आपके स्टेप बाय स्टेप को एक्सप्लेनेशन करें तो इसमें हम क्या क्या करेंगे कि पेरेंट कंपोनेंट डिफाइन ए फंक्शन दैट इज कॉलबैक फंक्शन दैट हैंडल द डाटा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा इन्वॉल्व होगा पेरेंट पासिस दिस फंक्शन टू द चाइल्ड वाया प्रॉप्स। आपका ये फंक्शन है ना हम किसको पास करेंगे, चाइल्ड को वाया प्रॉप्स के। इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें करना होगा कि है ना प्रॉप्स के अंदर हमें है ना एक फंक्शन पास कर रहे होंगे जो कि हमारा होगा चाइल्ड के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें चाइल्ड कॉल दैट फंक्शन एंड सेंड डाटा एज ए आर्ग्यूमेंट। फिर हमारा क्या होगा कि आपका जो फंक्शन होगा उसको है ना चाइल्ड पर रिसीव होगा, उसके बाद उसमें है ना जो डाटा ट्रांसफर होगा चाइल्ड की तरफ से वो एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारा पेरेंट्स रिसीव दैट डाटा इनसाइड द फंक्शन। जो आपका पेरेंट है वो इनसाइड द फंक्शन उस डेटा को रिसीव करेगा, देन आपका है ना वो उस आपके डॉम पे यानी आपके जो रिएक्ट के ऐप पे है उस पर रेंडर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें है ना डेटा फ्लो हो रहा है आपका चाइल्ड टू पेरेंट। एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं किस तरीके से इसे ऐड करा सकते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से अपने रिएक्ट में है ना जो डेटा फ्लो है वो हम चाइल्ड से पेरेंट फ्लो करवाएंगे। तो इसके लिए हमने अभी तक क्या कर रखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि है ना कि इसमें है ना सबसे पहले रिएक्ट की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइट सिंटैक्स। उसके हेल्प से हम है ना एक ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे रिएक्ट की। फिर उसके बाद हमारी जो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी उस ऐप में आने के बाद इसमें एसआरसी फोल्डर में आएंगे। एसआरसी फोल्डर में आने के बाद इसमें हम है ना जो आपके डिफरेंट फोल्डर आपके अवेलेबल होते हैं, बट इसके अलावा हम इसमें एक कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसमें हमने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े थे उनकी फाइल बना रखी है। इसमें हमने क्या कर रखा है, दो फाइल हमने नई क्रिएट करी है। एक तो आपका पेरेंट डॉट JSX हमारा है ना इसका सिंटैक्स हो जाता है। वहीं पे हम बात कर रहे हैं आपका नई फाइल जो हमने क्रिएट करी है जो new.jsx। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका है ना जो पहला लेटर होगा वो आपका कैपिटल लेटर होगा। उसके बाद हमने है ना अपने app.jsx में जाके हमने क्या कर रखा है कि इसमें अपने पेरेंट्स वाली जो कंपोनेंट है फाइल है उसको है ना इम्पोर्ट कर लिया है। आई होप ये सारे स्टेप आपको है ना ऑलरेडी पता है। और इसके बाद हम है ना अपने कोड को लिखने स्टार्ट करते हैं कि इसमें है ना हमें कैसे कैसे है ना अपने डेटा को फ्लो करवाना है चाइल्ड से पेरेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने है ना पेरेंट कंपोनेंट में। पेरेंट कंपोनेंट में आने के बाद अपने हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होगा आपका फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट के लिए आपका शॉर्ट हैंड होता है RFC ही। जैसे आप एंटर करेंगे वैसे ही आपका है ना VS कोड की हेल्प में आपका सजेशन आ जाएगा फंक्शन कंपोनेंट के लिए। इस पे एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो हम इसमें है ना एक है ना फंक्शन कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसके बाद अपने है ना डिव वाले सेक्शन यानी रिटर्न वाले सेक्शन में आ जाएंगे। रिटर्न वाले सेक्शन में आने के बाद इसमें हम है ना एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा है ना फंक्शन कंपोनेंट वर्किंग में सही है या नहीं है। तो इसके लिए H1 टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसमें हेलो टाइप करेंगे। हेलो टाइप करने के बाद Ctrl+S प्रेस करेंगे। और जैसा कि आप इसमें जानते हैं कि इसको रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं आपका रन देव का है ना सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट होने के बाद इसे एक बार ब्राउजर पे जाके इसके है ना URL को है ना पेस्ट करेंगे। तो इसके है ना ब्राउजर पे जाके हम इसके आउटपुट को देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा है ना हेलो टाइप होकर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा कंपोनेंट अच्छे से क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद इसमें है ना इसके बाद हम एक एक सिंटैक्स इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम है ना एक स्टेट को हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो स्टेट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे है ना पहले वेरिएबल कॉन्स्ट नाम से क्रिएट कर लेते हैं, एरे फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें है ना वेरिएबल पास करते हैं मैसेज, सेकंड इसमें हमें पास करना पड़ेगा एक फंक्शन फंक्शन सेट मैसेज नाम से हम है ना एक फंक्शन पास कर देते हैं। फिर इसके बाद अपना स्टेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होगी यूज स्टेट। यूज स्टेट जैसे ही आप टाइप करेंगे तो देख सकते हैं इंपोर्ट भी हो चुका है, और आप अपर में देखेंगे ऊपर वाले साइड में जाके कि इसमें है ना हमारा यूज स्टेट आपका है ना इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके बाद हम इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे यानी इनिशियल वैल्यू इसमें है ना एम्प्टी रखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक कॉल बैक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जिसमें जाके है ना हम डाटा को रिसीव कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट नाम के है ना एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें है ना गेट मैसेज नाम से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें है ना एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हमारा एक एरो फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें है ना डेटा को रिसीव करेंगे, तो डेटा नाम के एक पैरामीटर्स को पास कर देते हैं। पैरामीटर्स को पास करने के बाद इसमें हम है ना क्या करते हैं, अपने जो सेट मैसेज है इस फंक्शन को इसमें पास कर देते हैं। इसमें है ना डेटा नाम के वेरिएबल को स्टोर करा देते हैं। आई होप आपको है ना यहाँ तक का है ना सारा सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, फिर इसके बाद अपने रिटर्न सेक्शन में आ जाते हैं। रिटर्न सेक्शन की बात करें तो इसमें है ना अपने डिव में सबसे पहले एक S2 टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो का हमारा है JSX। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पेरेंट कंपोनेंट टाइप करेंगे। फिर नेक्स्ट टैग इसमें है ना हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि हमारा है पी टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं हम। फिर इसके बाद इसमें हम टाइप कर देते हैं एक टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अपने है ना कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल पास करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को पास कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए इसमें हम है ना क्या करेंगे, अपने मैसेज वेरिएबल को पास कर देंगे जो हमारा डिस्प्ले होगा। इसके बाद है ना अपने है ना इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो न्यू फाइल है उसको भी इसमें इंपोर्ट करा देते हैं। इसको इंपोर्ट कराने के लिए इसके पास सेक्शन में फाइल के में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इंपोर्ट न्यू फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, डॉट स्लैश लगाते हैं, इसमें जो न्यू फाइल है इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। आइए अब समझ लेते हैं इस फाइल में हमने अभी तक क्या कर रखा है। तो इस फाइल में हमने अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक हमने क्या कर रखा है, दो फाइल क्रिएट करी जिसमें हमने पेरेंट डॉट JSX यानी JSX हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया, सॉरी JSX हमारा क्या हो गया, एक एक्सटेंशन हो गया जो कि रिएक्ट में फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। फिर उसके बाद हम है ना न्यू डॉट JSX हमने है ना यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या कर रखा है कि आपके पेरेंट डॉट JSX फाइल को है ना अपने ऐप डॉट JSX फाइल पे है ना जाके इम्पोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर पेरेंट डॉट JSX की बात करें तो इसमें हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस कराया है। फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले स्टेट हुक्स को है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि आपका क्या है पर्टिकुलर जो सेक्शन है जो आपका वेबसाइट का है वो अपडेट होना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट में है ना हम हुक्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। यूज स्टेट में हमारे क्या होते हैं, एक वेरिएबल पास होता है, सेकंड हमारा क्या होता है, एक फंक्शन पास होता है। तो इसमें हमारा MSG नाम से यानी मैसेज नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और सेट मैसेज हमारा एक फंक्शन हो गया जो जिसके हेल्प से इस वेरिएबल को अपडेट करेंगे। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, एक और फंक्शन हमने क्रिएट किया है जो कि हमारा एरो फंक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, जो चाइल्ड से जो डाटा आ रहा है इसके थ्रू इस फंक्शन की यानी ये हमारी एक कॉल बैक फंक्शन हो गया, इसके थ्रू हम है ना डाटा रिसीव करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, कॉन्स्ट गेट मैसेज नाम से हमने नेम पास कर दिया, फिर एरो फंक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। एरो फंक्शन में हमने डेटा वेरिएबल को पास किया। इसके बाद हमने जो सेट मैसेज है, ये जो हमारे स्टेट वाला फंक्शन है वो इसमें पास करके इसमें डेटा वेरिएबल को पास कर दिया है। इसके बाद हम रिटर्न वाले सेक्शन में आ जाएं जिसके हेल्प से हमें रेंडर करवाना है। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, एक तो S2 को है ना इसमें पास किया, S2 टैग को इसमें पेरेंट कंपोनेंट और इसमें है ना मैसेज फ्रॉम द चाइल्ड आपने पास कर रखा है। फिर इसके बाद हमने क्या कर रखा है, अपने है ना कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा रखे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को पास कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करा रखे हैं। नेक्स्ट इसके बाद कर रखे हैं, तो इसमें है ना हमने जो न्यू डॉट JSX फाइल क्रिएट की दी थी उसको हमने पास कर दिया यानी उसे इम्पोर्ट कर लिया है। आई होप यहाँ तक का है ना इस फाइल का सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइल यानी अपनी न्यू डॉट JSX फाइल पे और उसके है ना सिंटैक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं इसमें रिएक्ट के। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे।
न्यू डॉट JSX फाइल पे आएंगे। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तो इसके लिए RFC टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अपने है ना रिटर्न वाले सेक्शन में आ जाएंगे, एंटर करते हैं, Ctrl+S प्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। तो इसमें है कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट सेंड डेटा नाम से। इसमें हम एरो फंक्शन पास करेंगे, एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद इसमें है ना हम जो हमारा है ना पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन है गेट मैसेज, इसको है ना इसमें है ना एज ए प्रॉप्स पास करते हैं। तो प्रॉप्स किस तरीके से पास करते हैं तो ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन सेंड नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऑन सेंड में है ना मैंने अपना ये गेट मैसेज नाम का फंक्शन है इसमें पास कर देते हैं। गेट मैसेज नाम का फंक्शन इसमें हम पास कर देंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे। इसके बाद हम है ना ऑन सेंड को है ना प्रॉप्स को है ना इसमें पास कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं फंक्शन को पास कराने के लिए। ऑन सेंड हम टाइप करेंगे, इसमें Ctrl+S प्रेस करते हैं। तो नेमिंग का आप ध्यान रखिएगा, नेम हमारा सेम होना चाहिए। फिर इसके बाद हम है ना कॉन्स्ट सेंड डेटा पे आ जाते हैं। इसमें हम ऑन सेंड फंक्शन को पास करते हैं। इसमें है ना हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, एक स्ट्रिंग पास कर देंगे जिसमें होगा हेलो डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ये मैसेज हम स्ट्रिंग पास करेंगे, Ctrl+S प्रेस करते हैं। इसमें रिटर्न में भी हमें ना कुछ सिंटैक्स इनिशियल फेज में इसके डिव को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, H3 को पास करेंगे। H3 में हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट टैक्स। इसमें है ना हम क्या करते हैं, एक है ना बटन टैग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारा डाटा है ना जो चाइल्ड से जा रहा है वो जाके है ना रेंडर हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। इसके ओपनिंग बटन के ओपनिंग टैग में हमें ऑन क्लिक इवेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ऑन क्लिक इवेंट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना सेंड डेटा जो हमारा है उसको है ना इसमें पास कर देंगे, एक मैसेज पास कर देते हैं इसमें, सेंड मैसेज टू पेरेंट। Ctrl+S प्रेस करते हैं। Ctrl+S प्रेस करने के बाद सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमारे सारे सिंटैक्स ओके हैं या नहीं है। एक बार अपने सर्वर को पे जाके इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं, तो देख सकते हैं रिफ्रेश करते हैं तो हमारा है ना यहाँ पे है ना सारे कंपोनेंट हमारे डिस्प्ले हैं। हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा है ना डेटा है ना यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो देख सकते हैं हेलो डाटा फ्रॉम द चाइल्ड आपका प्रिंट हो रहा है। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं तो डेटा फ्रॉम द चाइल्ड आपका इसमें है ना पास हो रहा है। और भी डेटा अगर हमें सेंड करना हो तो हमें ना चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने है ना देखा कि है ना डेटा है ना जो आपका है ना चाइल्ड टू पेरेंट सेंड किया जा सकता है। ऐसी काफ़ी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको है ना जो डेटा है वो आपका रिएक्ट में है ना चाइल्ड टू पेरेंट भी सेंड करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम एक दो एग्जाम्पल और आगे जाके करेंगे जिससे हमारे क्या होगी, इससे अंडरस्टैंडिंग इस पे है ना अच्छी हो जाएगी कि हमें किस तरीके से डेटा फ्लो करवा सकते हैं चाइल्ड टू पेरेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो है ना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।